बहन मायावती जी और ओवैसी साहब के साथ आकर एक नया समीकरण बनाते हैं तो इंशाल्लाह यूपी के अंदर दलित मुस्लिम के साथ एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे सामने आएगा। मायावती की विचारधारा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से कुछ मिलती जुलती हमें लगती है। ऐसा नहीं है कि मायावती जी मतलब हम उनको गलत लीडर बताएं, उनकी सरकार बहुत अच्छी चली थी पिछले टाइम, लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है जो वो एक तरफा में सरकार बना ले। साथ में आना चाहिए। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को, चंद्रशेखर जी को, इनको सबको मिलकर के एक समीकरण ऐसा बनाना चाहिए जो पीडीए का जो कि चल रहा है ना, पीडीए कुछ नहीं है। अगर मायावती जी, चंद्रशेखर जी और के हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मिल जाए ना। हम इस वक्त बरेली में है। बरेली में आज AIMIM का एक प्रोग्राम है, इसमें शामिल हुए बहुत सारे लोग हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे। आज AIMIM के प्रोग्राम में पहुंचे हैं। जी भाई, आज 26 जनवरी के प्रोग्राम में हमारे जिला प्रभारी जाकिर रहीम साहब आए हुए हैं यहाँ पे, और संगठन की स्तरीय मीटिंग हो रही है। क्या तैयारी है 2027 की? 2027 से पहले हम जिला पंचायत की तैयारी में लगे हुए हैं। जिला पंचायत हम बड़े जोर शोर से इतने टाइम बरेली जिले में हमारी टीम काम कर रही है। अच्छा, गठबंधन है ना आपका भाजपा से? भाजपा से गठबंधन जो कहते हैं वही का भाजपा से गठबंधन करते हैं। अच्छा जी। तो पीडीए को वोट नहीं देंगे इस बार? पीडीए को वोट का पीडीए के समाज के वोट नहीं दे रहे हैं पीडीए को। तो हम कैसे देंगे? हम अपना खुद का नेता चुन रहे हैं। खुद का नेता चुनेंगे? कौन है तुम्हारा नेता? हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव नेता हमारे नहीं है। अच्छा, हाँ। किसके नेता है अखिलेश यादव? जिस समाज की जो बात करेगा वो उसी समाज का नेता होगा। वो अपने समाज की बात करते हैं, अपने ही समाज के नेता हो सकते हैं, हमारे समाज के नहीं है। अरे कहा जा रहा है कि ओवैसी जो है हर जगह वोट काटने पहुंच जाते हैं। ओवैसी वोट काटने के पहुंच जाते हैं? ओवैसी ने कहाँ पे वोट काट लिए? हम अपने समाज को जोड़ रहे हैं। अभी जाके महाराष्ट्र में दलित समाज को जोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में वोट कहाँ से काट लिए? महाराष्ट्र में समाजवादी का क्या जनाधार है? हमारा वहाँ पर सांसद था। हमारे सांसद को हरा दिया गया। वहाँ विधायक भी तो थे समाजवादी। हमारे भी विधायक, 2 विधायक थे हमारे। आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपके चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज MIM पार्टी ने जो है जिला कार्यालय पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के खूबसूरत मौके पे बड़ा धूमधाम से प्रोग्राम मनाया है। और हमारे अब प्रोग्राम जो है, जो समीक्षा मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया है हमारे पार्टी के पदाधिकारी। क्या समीक्षा हो रही है यहाँ पे? हम अपनी समीक्षा जो है कर रहे हैं। हमारे बूथ लेवल के जो बूथ अधिकारी हैं और प्रदेश में जो है कहाँ पे और विधानसभा में जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं उन सबकी समीक्षा हो रही है। और अपने कार्य के गणना करना है कि हमारे पार्टी किस लेवल पे इसमें काम कर रही है। भाजपा को जिताने की तैयारी हो रही है? नहीं, भाजपा को जिताने का हमारा काम थोड़ी है। भाजपा को ना जिताने का काम हमारा है, ना हराने का काम हमारा है। हमने भाजपा को हराने जिताने का ठेका नहीं लिया है। हमें अपना चुनाव लड़ना है, हमें अपने मजबूती से चुनाव लड़ना है। तो भाजपा को जिताने की तैयारी शुरू हुई आपकी? अरे भाई साहब, क्यों ऐसा मजाक करते हो आप लोग? है? आप ऐसा मजाक क्यों करते हो? क्या मजाक है? आप तो भाजपा को जिताने की तैयारी करते हैं। भाजपा जिताने की तो तैयारी समाजवादी की बिल्कुल कंप्लीट तरीके से तैयारी है उसकी। भाजपा को पीडीए चल रहा है, पीडीए चलेगा। पीडीए में एम कहाँ है ये तो बता दो। पीडीए में एम भी तो होना चाहिए, मुस्लिम भी तो होना चाहिए, या हम पिछड़े रह जाएंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। समाजवादी ही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो सबको दिखाई नहीं पड़ता। आप तो कोशिश कर रहे हैं गठबंधन की, गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं है कोई पार्टी। गठबंधन में ना ले तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना, जैसे बिहार में देखा है उन्होंने। अच्छा। वही चमत्कार दिखा देंगे उत्तर प्रदेश में भी। तेजस्वी बनने की कगार पे हैं अखिलेश यादव जी। हाँ। मुझे उम्मीद यह है कि जिस तरीके से शिवपाल यादव या अखिलेश यादव नकार रहे हैं, लेकिन उनके जो कुछ नेता हैं जैसे मान लो ST हसन साहब वगैरह जो भी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं डर है ओवैसी साहब को लेकर। क्या डर है? डर ओवैसी साहब को लेकर आज पूरे प्रदेश में जो मुसलमानों के हिमैती बनते थे उन्हें सब ओवैसी साहब की वजह से डरने लगा है। डरने इस वजह से लगे हैं, उसी का रिजल्ट BMC है, बिहार चुनाव है। जो कांग्रेस 60 पे लड़कर 6 सीटें लेकर आती है, जो ओवैसी मात्र 29 सीटों पर लड़कर 5 लेकर आता है। इस आंकड़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है और किसने अपनी क़यादत या अपने लोगों के लिए एक अच्छा काम करने की बात की है। अब रही दूसरी बात, मुसलमान को समझने के लिए ओवैसी जमीन से लेकर संसद तक, हर एक कोने तक ओवैसी हर तरीके से मजलूम और दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज उठाते हैं। और इंशाल्लाह ये कारवा बहुत बड़े लेवल पर जाकर एक दिन कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और ये जो
आज की ओवैसी साहब का चीजों को देखकर लग रहा है कि एक बड़े सैलाब में बदलने वाली हैं चीजें। इंशाल्लाह जिला पंचायत जो यूपी का निकाय चुनाव है इसमें एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और आने वाले समय में MIM पार्टी 2027 के चुनाव में ये जो उसका पिछली बार तो जमानतें जब्त हो गई थी आप लोगों की। देखिए हर चुनाव एकदम कामयाबी का चुनाव नहीं हो पाता है। हाँ। देखिए चुनाव लड़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उस वक्त हमारे पास वो संगठन नहीं था जो आज के दौर में हमारे तो नहीं था तभी 100 लड़ लिया आप लोग। नहीं, वो संगठन था लेकिन इतनी मजबूती से तैयारियां नहीं थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि नई पार्टी है, लेकिन अब इतनी स्ट्रांग पार्टी बन चुकी है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम नहीं पता हो। और देखिए समाजवादी पार्टी जो है कोई विकास के नाम पर वोट या विकास के नाम पर कौन से विकास के नाम पर उसको वोट दें हम, ये बताइए। मुसलमानों को कौन सा आरक्षण दे दिया उसने, अखिलेश यादव ने, जो हम उसको वोट दें? देखिए मुस्लिम जो है क्या बसपा कह रही है हमारे साथ है। बसपा कह रही है तो उसका भी तो रिजल्ट 2022 ये पिछला चुनाव जो यूपी का गया है 2022-23 का, इसमें बसपा के हाल पता है। जो इतनी बड़ी पार्टी एक समय में मुख्यमंत्री के पद पे रही है और लगातार 3 बार रही है, उसका एक सीट पर आ जाना बहुत बड़ा एक दूसरा विकल्प है जो बसपा बहुत डाउनफॉल आई है। आप सोचना चाहिए, मायावती जी को भी अब सोचना चाहिए। जब हम इतने पीछे जा चुके हैं तो हम आगे कैसे आएंगे? जो समाजवादी पार्टी है, मान लो मुसलमान उससे कुछ जुड़ा हुआ भी है आज के टाइम में, तो उसको तोड़ने के लिए कुछ प्रक्रिया बनाए ना। मायावती जी से गठबंधन होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में सोचना चाहिए ना मायावती जी को। मुस्लिम और दलित जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्या सोचें? ये सोचना चाहिए मायावती जी को कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के संपर्क में आकर के कुछ बातचीत करनी चाहिए, तभी तो जाकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाए। बहन मायावती जी ने कुछ बातचीत करी तो वो पुराना इतिहास दोहराने वाला है। जिस समय अखिलेश यादव और आजम खान साहब, अखिलेश यादव के वालिद साहब मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी और श्री आजम खान साहब ने मिलकर जो एक नया इतिहास को दोहराया था, मायावती को जीरो करने का काम करा था। आजम खान साहब की वजह से मुस्लिम इकट्ठा हुआ था और अखिलेश यादव की वजह से अदर जाति इकट्ठी होकर हिंदुस्तान के अंदर एक नई पहचान देकर समाजवादी को उजागर करा था। वही परिचय दोहराया जा सकता है अगर बहन मायावती जी और ओवैसी साहब के साथ आकर एक नया समीकरण बनाते हैं तो इंशाल्लाह यूपी के अंदर दलित मुस्लिम के साथ एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे सामने आएगा। मायावती की विचारधारा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से कुछ मिलती जुलती हमें लगती है। ऐसा नहीं है कि मायावती जी मतलब हम उनको गलत लीडर बताएं, उनकी सरकार बहुत अच्छी चली थी पिछले टाइम, लेकिन अब वो कंडीशन नहीं है जो वो एक तरफा में सरकार बना ले। साथ में आना चाहिए। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को, चंद्रशेखर जी को, इनको सबको मिलकर के एक समीकरण ऐसा बनाना चाहिए जो पीडीए का जो कि चल रहा है ना, पीडीए कुछ नहीं है। अगर मायावती जी, चंद्रशेखर जी और के हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मिल जाए ना तो इसको कोई नहीं हरा सकता। मैं एक अच्छी बात बता दूं अपनी मुस्लिम कौम के लिए, जहां तक हम आज तक कहते थे ओवैसी साहब का नाम हर घर नहीं था, लेकिन आज ऐसा टाइम है ओवैसी साहब का नाम हर घर, हर बच्चे की जुबान पर। बेहतर चीज हमारे लिए क्या है? तो जानते हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने आते हैं वो। ये तो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया, बीजेपी को फायदा कौन पहुंचा रहा है? हरियाणा में चुनाव हुआ था अभी कुछ ही सालों पहले हरियाणा में चुनाव हुआ था। ये बताइए वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई कैंडिडेट खड़ा करा था? हर जगह पर कैंडिडेट भाजपा का जीता है। किसकी वजह से जीता है ये बताइए आप? है महाराष्ट्र में जाके क्यों चुनाव लड़ते हैं ये समाजवादी वाले? क्यों जाते हैं? विधायक हैं उनके विधायक कितने विधायक हैं भाई उनके, ये तो बता दो। अबू आसिम आजमी हैं, आदमी एक विधायक है और कौन से विधायक हैं? शेख हैं, बस 2 विधायक और कितने विधायक हैं बताइए? अबू आसिम आजमी कह रहे पटक दूंगा। अबू आजमी को धूल चटा दी वहाँ, एक पटक दूंगा। मेरा कहना यह है वो सियासत छोड़ दे। वो कहता है मैं महाराष्ट्र छोड़कर चला जाऊंगा। अगर